हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। मैं आज आपको 22 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो देखते हैं। फर्स्ट पेज पे आप आ जाइए। इसमें है इंडो पैसिफिक शुड बी फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से मॉरिसन। ठीक है, तो मॉरिसन ने क्या बोला है। ठीक है, और ये स्कॉट मॉरिसन जो है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया से हैं ये। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने बोला कि इंडो पैसिफिक जो है वो फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। इन्होंने ऐसा रखा है क्वाड मीटिंग में। ठीक है, क्वाड मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, तो उसमें उन्होंने ऐसा बोला है ये कि एक बायलैटरल जो एनुअल अभी जो मीटिंग हुई लीडर्स की, उसमें उन्होंने अपनी बात का पक्ष इस तरीके से रखा है। तो वो उनकी बातों को इस तरह बताया गया है। ठीक है, इस आर्टिकल में आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आप आ जाओ। उस पर आपको ये पढ़ना है, रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ मैत्री एंड मेडशिप। ठीक है, तो ये है कि डीपनिंग इन्वेस्टमेंट इन ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक जो इकोनॉमिक कम्युनिटी टाइज हाईलाइट किया गया इसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने सेलिब्रेट किया जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो 75th ऑफ द इंडिपेंडेंस है। ठीक है, और लार्जेस्ट सिंगल इन्वेस्टमेंट हुआ बायलैटरल रिलेशनशिप में। तो उसके चीज़ को लेके ये पूरा आर्टिकल है, उसको आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। उसके बगल वाले पेज पे ही ये है। ठीक है, ये वाला आपको पढ़ना है, विद एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप ये आ जाओ, ये जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट करके है इसमें क्या पढ़ना है मैं ये बताती हूँ आपको। इस वाले में आपको ये पढ़ना है, श्रीलंकाज एग्रीवेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, इसको पढ़ना है। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें यह है कि जो एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन है जो स्टार्ट हुआ है फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक 2020 में, उसको लेके ये बात है। एक्सपोर्ट रेमिटेंस को लेके इसमें बात हुई है, और इसके साथ साथ टूरिज़्म को भी लेके बात किया गया है कि जो बुरी तरीके से हिट हुआ है, ब्रूटली हिट हुआ है टूरिज़्म, उसकी बात करे जा रहे हैं यहाँ पे। और ये है कि श्रीलंका की जो रुपी है वो फॉल कर गई है, कम नीचे गई है, 265 अगेंस्ट यूएस डॉलर है। ठीक है, और कंज्यूमर प्राइस जो इन्फ्लेशन है वो 16.8% है। श्रीलंका ने ये इस चीज़ को बोला है कि रिपे करने के लिए कि फॉरेन डेट टोटल जो है वो नियरली $7 बिलियन हो गया है इस साल। ठीक है, इसको लेके है। इसके बगल वाले पेज में ये वाला है, अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ द प्रॉब्लम ऑन 10% रिजर्वेशन। तो इसके बारे में हमें पहले से ही पता है, फिर भी देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस जो बिल है उसके बाद उसके लेके बात की गई है कि जो 10% रिजर्वेशन की बात करी गई है। ठीक है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के हैं, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, उनको देने की बात की गई है। जिनकी जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो 8 लाख पर एनम है। ठीक है, ये उसमें शामिल हैं। ठीक है, और ये भी है कि इसमें एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो ईडब्ल्यूएस कोटा का हुआ वो एक चैलेंजिंग प्रोक्योरिंग कॉस्ट सर्टिफिकेट है, जो कि वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर हो जा रहा है, उसको लेके है। और इसमें क्या है कि अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जा रही है। ठीक है, इसकी जिससे कि ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो ये ऑल अबाउट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड है। इसके बारे में हमें पहले से ही पता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ये वाला जो है, इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट टू हियर पिटीशन ऑन क्राइटेरिया फॉर ईडब्ल्यूएक्स कोटा नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इसको लेके बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में ये डिसाइड हुआ है कि मतलब ये है कि डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अप्रैल में इसके जो पिटीशन फाइल हुआ था, इस चैलेंज किया गया था कोर्ट में। तो ये ठीक है, हियरिंग है उसकी, जो ईडब्ल्यूएस के लिए है, जो 10% रिजर्वेशन मिला जा रहा है, दिया जा रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। ठीक है, तो आपको ये पता ही है कि ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया 103, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है ईडब्ल्यूएस कोटा। ठीक है, और ये जनवरी 14 टू 2019 में, ठीक है, 14 जनवरी 2019 को ये लागू किया गया कि ईडब्ल्यूएस दिया जाएगा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको। तो ये उसको लेकर के है। तो अभी हेयरिंग होगी, तो फिर देखते हैं उसमें क्या है।
और जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो टर्म है इकोनॉमिकली वीकर, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, पर वो ऐसे पीपल हैं, ऐसे लोग हैं जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं, ठीक है, और जिनके पास स्मॉल जो बहुत ज़्यादा स्मॉल सेविंग्स है, जिनके पास बहुत कम सेविंग है और वो उतना ज़्यादा उनके पास नहीं है कि वो बेनिफिट्स ले पाएँ, हायर एजुकेशन करा पाएँ, ठीक है, जैसे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन वगैरह करवा पाएँ, तो ऐसा नहीं है, उनके पास इतना जमा पूंजी नहीं है, तो उसको लेके बात करी गई है। तो आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्या आएगा न्यूज़। ये तो आपको पता ही है कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको लागू किया गया, ठीक है। और जो कोर्ट है वो उस बात को क्वेश्चन हुआ है कि 8 लाख हैज़ एनुअल इनकम लिमिट फॉर रिजर्वेशन, तो उसको लेकर भी अब देखा जाएगा कि आगे क्या आता है रूलिंग, आगे देखते हैं। सेम उसी पेज पे है, प्रेसिडेंट गिव अवे पद्म अवार्ड, ठीक है, पद्म अवार्ड दिया गया बिपिन रावत जी को, गुलाम नबी आज़ाद जी को और एन चंद्रशेखरन जी को, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ये ऑनर लिस्ट में इतने लोग आए। तो इंडिया के जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जो बिपिन रावत जी हैं, वो आपने देखा है कि चॉपर क्रैश हुआ, उसमें उनकी डेथ हो गई, तो उनको दिया गया, और कांग्रेस के जो लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद, उनको दिया गया, और टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उनको दिया गया, ठीक है, और फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो राजीव महर्षि हैं, उनको दिया गया, ठीक है, और लेट जो राधे श्याम खेमका हैं, ठीक है, उनके साथ साथ 54 और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनको पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ठीक है, ये आपको देखना है। और इससे थोड़ा सा रिलेटेड ये भी है कि जो ये है, हाँ आप ये देखो जो ये अनाउंस्ड हुआ, ठीक है, ये कब अनाउंस हुआ, ईव ऑफ ए रिपब्लिक डे पे, हर साल ईव ऑफ जो रिपब्लिक डे आता है, ठीक है, ये उस पर अनाउंस किया जाता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा एक सेरेमोनियल फंक्शंस रखा जाता है। उसके बाद ये होता है कि राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल फंक्शन होता है, उसमें ये होता है कि अवार्ड दिया जाता है, तो इसमें 128 अवार्ड्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो ये लिस्ट है अवार्डीज़ का, उसमें 4 पद्म विभूषण, ठीक है, 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए, और 34 जो अवार्डीज़ हैं वो वुमेन हैं इस लिस्ट में, ठीक है। और ये जो लिस्ट है वो 10% जो है वो NRI के हैं, और PIO और OCI से भी लिया गया है, और ठीक है, और 13 पॉस्थमस अवार्डी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं, पद्मा अवार्ड जो है उससे रिलेटेड पूछ लेता है, तो आपको इसको भी ध्यान देना, अच्छे से देख लेना है। आगे देखते हैं, ये वाला जो है कि लेस देन 1% ऑफ ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम रसिया, ठीक है, कि ये बता रहे कि इंडिया जो है वो लेस देन 1% ऑयल जो है इंपोर्ट करती है रशिया से। हरदीप सिंह पुरी जो है उन्होंने ये बोला है, जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं वो हमारे यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि इंडिया का जो मेजर सोर्स है क्रूड ऑयल के लिए वो है इराक, सऊदी अरेबिया, UAE और नाइजीरिया, और क्या है, US है, ठीक है। अब इसमें है कि उन्होंने राज्यसभा में बताया है हरदीप सिंह पुरी जी ने, ठीक है, कि जो इंपोर्ट करते हैं रसिया से हम, वो बस 1%, लेस देन 1% क्रूड ऑयल हम रिक्वायरमेंट जो है हम अपनी रसिया से पूरी करते हैं। और बता दिया कि किसे किसे हम लेते हैं, ठीक है, तो नाम बता दिया लिस्ट कि हम इनसे ज़्यादा मंगाते हैं और इनसे कम कितनी किससे मंगाते हैं, वो चीज़ इसमें बताई गई है। और जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया के जो ऑयल कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो उन्होंने इन्वेस्ट किया $16 बिलियन इन रसिया में, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल भी हैं, ठीक है, तो इसको लेके है ये, ठीक है। और ये नेचुरल गैस में है कि मिनिस्टर ने ये रिटर्न रिप्लाई दिया है था 2021 में कि इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करे 85% ऑफ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट पूरी करेगी और 54% नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, ठीक है, ये बताया था। तो ये वाला आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं,
29 स्टोलन एंटिक्विटीज़ ब्रॉड बैक टू इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसके ये वाला न्यूज़ मैंने आपको कल भी बताया था कि जो तमिलनाडु से लेके जा रहे थे। 1 मिनट। तो इसमें है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंस्पेक्ट कर रहे हैं जो 29 जो स्टोलन एंटिक्विटीज़ हैं जो वापस आई हैं, जो 9th सेंचुरी की हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया। और मोदी जी ने थैंक्स भी किया ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट जो हैं स्कॉट मॉरिसन, जो वहाँ के पीएम हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको। ठीक है, और ये जब ये उन्होंने तब किया जब उन्होंने सेकेंड ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट हुआ मंडे को, उसमें उन्होंने थैंक भी उनको किया। और ये भी उन्होंने बताया कि जो ये एंटिक्विटीज़ हैं इनको इलीगली लिया गया राजस्थान से, वेस्ट बंगाल से, गुजरात से और हिमाचल प्रदेश और कुछ अलग और कुछ अदर्स स्टेट हैं वहाँ से भी लिया गया। ठीक है, और जो इसको डिवाइड किया गया 6 कैटेगरी में। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ऑफिशियल्स, उन्होंने बताया कि जो एंटिक्विटीज़ हैं ये वापस इस जो स्टेट में लाया गया और उसमें FIR भी दर्ज किया गया है। ठीक है, और ये भी देख लीजिए कि 6 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, उसमें कौन कौन सी एंटिक्विटीज़ शामिल हैं। उसमें शिवा हैं, ठीक है, शिवा एंड हिज डिसाइपल। ठीक है, शिवा और उनके डिसाइपल्स। वर्शिपिंग शक्ति हैं। ठीक है, लॉर्ड विष्णु जी शामिल हैं इसमें। ठीक है, भगवान विष्णु जी और उनके फॉर्म्स, जो अदर फॉर्म्स हैं उनके लॉर्ड विष्णु के, वो। जैन ट्रेडिशन ऑन पोर्ट्रेट्स एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स भी इसमें थे। ठीक है, और अभी आप ये देखो कि 3 और एंटिक्विटीज़ हैं। एक है इटली से, फिर UK से और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और ये भी है कि उनको भी जल्द से जल्द इंडिया में लाया जाएगा और इंडिया को हैंड ओवर करेंगे, ऐसा हाई कमीशन ने बताया है। तो ये भी आपको जानना है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखते हैं। श्रीलंका टर्न टू चाइना फॉर फर्दर $2.5 बिलियन असिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है ये बोला जा रहा है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग इन द वर्क। ये कौन बोला है, चाइनीज़ एम्बेसडर ने बोला है। और आप देखो श्रीलंका का जो ये लोन है और बार क्रेडिट है, ठीक है, चाइना से $2.5 बिलियन आइलैंड नेशन स्ट्रगल को लिए और उसको कोप अप के लिए एक वर्स्ट उनके ये देखी जा रही है श्रीलंका में, एक वर्स्ट इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है और क्राइसिस भी देखी जा रही है श्रीलंका में। ठीक है, और चाइना ने एक फ्रेश रिक्वेस्ट किया है श्रीलंका से कि $1 बिलियन, ठीक है, क्रेडिट लाइन जो उनकी पहुंची है $1.5 बिलियन। चाइनीज एम्बेसडर ने श्रीलंका को बोला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है, ठीक है, कि पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ। और श्रीलंका जो है वो बैटल कर रही है अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, 1 महीने से वो ऐसा देख रही है, महीनों से मतलब चलता आ रहा है कि उसको फेस करना पड़ रहा है अभी इस समय। राजपक्षा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला है कि नेशनल मॉनेटरी फंड से उन्होंने बात करी है कि कुछ रिलीफ फंड वगैरह मिल जाए, कुछ असिस्टेंस मिल जाए तो कोलंबो को तो अच्छा रहेगा। तो ये ऑल अबाउट श्रीलंका और उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, ये है वर्ल्ड स्लीप वॉकिंग टू क्लाइमेट डिजास्टर, प्लान टू केप टेम्परेचर इज़ बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑन द लाइव रिपोर्ट UN चीफ। ठीक है, तो ये UN चीफ जो हैं एंटोनियो, ठीक है, उन्होंने मंडे को ये बताया है कि क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी के बारे में, ठीक है, कार्बन जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एक ड्रास्टिक कट देखा जा रहा है। ठीक है, ड्रास्टिक कट देखने मतलब लाने की ज़रूरत है क्योंकि कार्बन पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। प्लानट को सेव करना है, गोल बनाना है किस चीज़ के लिए, कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ा जा सके। तो इट्स ऑल अबाउट द क्लाइमेट चेंज। और ये भी है कि रिपोर्ट में ये एक्सपेक्टेड है कि कंक्लूड किया जाए जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का है जो भी इमिशन है वो पीक पे चल रहा है। ठीक है, फ्यू ईयर्स से, मतलब कुछ सालों से पीक पे चल रहा है। तो ये इसको लेके भी इसमें सारी डिस्कशन और सारी ये और इनका जो पक्ष है, ठीक है, UN चीफ जो हैं वो अपना पक्ष रखें, वो बता रहे हैं कि कैसे जो CO2 है या कार्बन इमिशन है वो बढ़ गया है, कैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, सारी चीज़ों को लेके बात की जा रही है यहाँ पे। आगे देखते हैं।
इंडिया कंफर्टेबली प्लेस टू डील विद एनी इफेक्ट ऑफ वॉर, ठीक है, दास ने बोला है। आरबीआई चीफ जो है सेंट्रल बैंक के, ठीक है, उन्होंने बोला है कि एमपीसी सीज नो फियर ऑफ स्टैगफ्लेशन इन द कंट्री, की एक स्टैगफ्लेशन की कोई भी कंडीशंस अभी नहीं दिख रही है, कोई भी किसी भी तरीके का डर नहीं है, तो वो ये बोल रहे हैं। फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है $677 बिलियन, ठीक है, इंडिया कंफर्टेबली प्लेस्ड है डील विथ एनी इफेक्ट ऑफ द वॉर, ठीक है, यूक्रेन से जो वॉर हो रहा है चैलेंज को कोप अप करने के लिए। फाइनेंशिंग ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की जा रही है, और कौन बोल रहा है ये सब? आरबीआई गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास जी, वो बोल रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द आरबीआई एंड व्हाट इंडिया फेसेस एंड हाउ टू डील विद दिस क्राइसिस, हाउ टू इम्पैक्ट, ये भी है कि इंडिया कैसे इम्पैक्ट हुई है यूक्रेन के वॉर से। सो इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये भी कि क्या आरबीआई स्टैंड ले रही है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर इस चीज़ को ब्रीफ किया उन्होंने मीडिया को, और सारी चीज़ें बताई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।